Dear students, I hope you all are fine and safe at your home. So today we will discuss about our chapter number 8, that is arithmetic line graph or time series graph. So basically we start with our introduction. When a set of statistical data are presented on a graph paper, it is called a graph. It means that जब भी आप कोई भी statistical data को graph paper पे present करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, graph कहते हैं. Presenting the data on a graph paper, we get different points, each point corresponding to a value of a statistical series. It means that कि जब आप graph paper पे अपना डाटा प्रेजेंट कर रहे हो तो आपके पास अलग अलग पॉइंट्स आएंगे और अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट और शो करते हैं. And by joining that points, we get a line that shows how a variable tend to change. Next point है, each point on a line corresponds to an arithmetic value of a variable under study. कि जो भी point है एक line पे वो एक arithmetic value को क्या करता है, represent करता है. And for example, the value of export or import क्या represent कर रहे हैं, value of export और import. एक एग्जाम्पल लिया उन्होंने कि अगर हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, तो जो वैल्यूज़ हैं वो हर एक ग्राफ पेपर पे अर्थमेटिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगी. सो बेसिकली अ ग्राफ शोइंग अर्थमेटिक वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड अर्थमेटिक लाइन ग्राफ. सो दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मीनिंग. अ ग्राफ विच shows arithmetic values of a variable is called the arithmetic line graph. नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ऑफन सच ग्राफ्स आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रेजेंट द टाइम सीरीज डाटा. तो कहते हैं कई बार कुछ ग्राफ है वो टाइम सीरीज डाटा को भी प्रेजेंट करते हैं. और जब हम कोई भी डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उसमें डिफरेंट वीक्स, मंथ्स और ईयर को हम ले रहे हैं एज अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, सो इन दैट केस जो आपका अर्थमेटिक लाइन ग्राफ है उसे हम टाइम सीरीज ग्राफ भी कहते हैं. So with this we have done with our introduction. Next we do our next topic. Next we continue with our next topic, that is construction of a graph. So keeping in mind the size and nature of a data, a suitable interesting point on a graph paper is assumed as a point of origin as point O. So while constructing a graph, you must keep in mind the size and nature of data. और ग्राफ पेपर पे आपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन को O रखना है. So let us have a look on a graph paper. So keeping in mind the nature and size, suitable intersecting point क्या रखते हैं, point of origin, that is O. And horizontal and vertical lines intersecting through this point are shown as a bold line. So इस point से जो भी intersecting lines हैं ये होती है horizontal line. X axis को horizontal line कहते हैं और vertical line है Y axis. So ये दोनों ही क्या है, intersecting through this point and are shown as a bold lines. और इन बोल्ड लाइन्स को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस. सो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, लेफ़्ट टू राइट है, उसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं और एब्सीसा कहते हैं या एक्स एक्सिस कहते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन को लेफ़्ट टू राइट हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एब्सीसा एंड एक्स एक्सिस. एंड लाइन गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, जो अपवर्ड और डाउनवर्ड है वर्टिकल लाइन कहते हैं. वर्टिकल लाइन जो अपवर्ड और डाउनवर्ड है उसे हम कहेंगे वर्टिकल एक्सिस, ऑर्डिनेट और वाई. मीन्स बेसिकली एक्स को हम एब्सीसा कहते हैं, वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं. नेक्स्ट है जो एक्स और वाई एक्सिस है, द एक्स एंड वाई एक्सिस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, ये सारे 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं. नेक्स्ट है दीज एक्सिस डिवाइड द प्लेन ऑफ अ पेपर इनटू 4 पार्ट्स. जो ये एक्सिस हैं ये हमारे पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं. एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, और हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं. पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स आर टेकन टूवर्ड्स राइट, कि जो एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज है उसे हम राइट में लिखते हैं. दिस इज द राइट, ये राइट है एक्स का और ये क्या है, लेफ्ट. तो राइट में हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज, लेफ्ट में एक्स की क्या लिखते हैं, नेगेटिव वैल्यूज. एंड योर इन एक्स वाई एक्सिस जो आपका अपवर्ड पोर्शन है उसमें हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखते हैं, डाउनवर्ड पोर्शन में नेगेटिव वैल्यूज़. सो दस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है. इन योर सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स इज शोइंग द नेगेटिव वैल्यू एंड वाई शोज द पॉजिटिव वैल्यू. इन क्वाड्रेंट 3 or third quadrant both shows the negative values, x and y both shows the negative values. In quadrant 4
X shows the positive value and Y shows the negative value. So we are having 4 quadrants. In first quadrant both are positive, in second quadrant X shows negative value, Y shows positive value, in third quadrant both shows negative values, and in fourth quadrant X shows positive value and Y shows the negative value. And X axis को हम क्या कहते हैं, abscissa, and Y axis को हम क्या कहते हैं, ordinate. So with this we have done with our topic, that is construction of a graph. Next हम करेंगे rules for constructing a graph. So we are having basically 8 rules of for the construction of a graph. So आपका first point है heading. Every graph must have a suitable and precise heading. कि हर एक graph की एक small और precise और suitable heading होनी चाहिए, और जो वो हेडिंग है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, कि जो आप देख रहे हो हेडिंग को, आपको सारी एक्सप्लेनेशन क्लियर हो रही है कि क्या इन्फॉर्मेशन है या उसका क्या नेचर है. So heading must be self-explanatory about the nature of information in the graph. Next है choice of scale. One should fix an appropriate scale on which data should be presented. कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसे मतलब एप्रोप्रिएट स्केल को फिक्स करना चाहिए डाटा को प्रेजेंट करने से पहले. मीन स्केल के बारे में पता होना चाहिए. एन एप्रोप्रिएट स्केल इज़ द वन बाय विच द एंटायर डाटा आर इजीली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ. और ग्राफ पेपर पे हम मिडल में शो करते हैं ग्राफ को टू मेक इट अट्रैक्टिव. एप्रोप्रिएट स्केल होना चाहिए जिसके बेसिस पे डाटा को हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है पोर्शन ऑफ एक्सिस. लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस ऑन अ ग्राफ पेपर शुड बी 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ वाई एक्सिस. ये जो एक्स एक्सिस की लेंथ है वो 1.5 टाइम्स है वाई एक्सिस की लेंथ से. फोर्थ पॉइंट है मेथड्स ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स. इट मीन्स डैट जो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है ये जनरली पॉजिटिव वैल्यूज शो करते हैं, तो हम इन्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट करेंगे. और पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है वो फिक्स होता है लेफ्ट एंड लोअर पोर्शन टू द लेफ्ट एंड लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ पेपर. एक्स एक्सिस पे हम क्या एक्स एक्सिस क्या प्लॉट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाई एक्सिस फ्रॉम plotted upward from bottom to top. So this is the method of plotting the points. Next point है आपका lines of different types. If you are having more than one line or a curve to be drawn in the same graph, then these lines are to be differentiated from each other. अलग अलग होनी चाहिए lines. अगर आपको एक से ज़्यादा lines का और curve का graph draw करना है, तो you are able to draw that graph in the form of broken lines, dotted lines and bold lines. Next है table of data. It would be useful to give the table of data along with the graph of the data. So अगर आप एक suitability की तरह एक table भी draw कर रहे हो graph के साथ, तो it's easy for the verification of the graph. It helps in the verification of the graph. Next है use of false line. If the values in a series are very large and the difference between the smallest value and 0 is high, and if these values are to be indicated on xy axis of a graph, we overcome this difficulty by showing a cut or kink on the xy axis. अगर values हैं जो series में वो ज़्यादा large हैं और जो difference है values के smallest value और 0 के बीच का वो ज़्यादा है, then all this should be indicated on xy axis of the graph. And we overcome this difficulty by drawing a किंग. जैसे वाई एक्सिस है तो हम यहाँ किंग ड्रॉ करके यहाँ से अपने ग्राफ के पॉइंट्स ड्रॉ लिख सकते हैं. नेक्स्ट है टू ड्रॉ अ लाइन और कर्व. वी मार्क डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द सीरीज. इट मीन्स दैट कि हम अलग अलग पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में मार्क कर सकते हैं उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, एंड दीज पॉइंट्स आर जॉइंट टू मेक अ लाइन और कर्व, एंड इट मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ. यूनिफॉर्म होनी चाहिए, and it should not be of different thickness at its different points कि उनकी thickness अलग नहीं होनी चाहिए. So with this we have done with